दोस्तों आज हम मौजूद हैं भाभी जी घर पर हैं के सेट पर और हमारे साथ मौजूद है ओजी भौजी। क्यों शिल्पा जी, सही पकड़े हैं? सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। ओके, तो पहले तो बताइए कि ये जो वापस आए हैं अब आप शो में, क्या नया फ्लेवर लेके आने वाली हैं? खुद कितनी एक्साइटेड? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। मैं एक्चुअली इस शो को नए शो की तरह ही ले रही हूँ। मुझे नहीं पता कि लोगों को क्या चाहिए, क्या पसंद करेंगे। दोबारा मुझे मेरी एक्टिंग की कॉपी करनी होगी या नहीं, बिकॉज़ काफ़ी समय बीत चुका है और मैंने कभी नहीं सोचा था, मतलब कभी नहीं सोचा था। जबकि हमारे जो राइटर है वो हमेशा पूछते थे, शिल्पा जी आप आएंगी, वापस आएंगी? मैंने कहा वापस आना अभी चल रहा है, चलने दो। तो यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस हो गए हैं। सेट नायगांव से काफ़ी पास आ चुका है और कहानी में भी बहुत ट्विस्ट है। भाभी जी घर पर है 2.0। तो आई थिंक पब्लिक को मज़ा आए और यही कोशिश रहेगी। ये वीवर्स के लिए तो ज़रूर एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट होने वाला है, आपके लिए बताइए किस तरीके? मेरे लिए भी वही था। मैं एक्चुअली पता नहीं, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है इसमें। जब मैं फ़र्स्ट टाइम भी मैं तैयार हुई थी तो मैं अपने आप को मिरर में नहीं देख रही थी। मैं तैयार हो गई बिकॉज़ आई यूज़ टू विद दिस गेटअप के बैंगल्स, क्योंकि मैंने वो जो वहाँ की फ़ीमेल्स होती है इंडियन, तो मैंने वैसे ही रखा था कि सिंदूर, बहुत ज़्यादा मैं ज्वेलरी चेंज नहीं करूँगी, मंगलसूत्र नहीं चेंज करूँगी। वो एक अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली की फ़ीमेल्स ऐसी होती है, तो रखा था। तो वो मैंने कर लिया, लेकिन मैं अपने आप को शीशे में अभी भी उतना नहीं देख पाती हूँ। ओके, और एक चीज़ आपने कही कि अपनी ही एक्टिंग फिर से करनी पड़ेगी। ये बताइए, ये जब आप सोचते हैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आपने जहाँ से शुरुआत की उसके बाद किसी और ने प्ले किया, शुभांगी जी थी, तो उसके बाद वापस आने के बाद क्या चीज़ें बदल जाती हैं? और चीज़ें बदल गई, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें बदल गई, मगर इस चीज़ को तो हम नए तरीके से ही ले रहे हैं। जैसे कि मेरे लिए उस वक्त हमारे जो राइटर थे मनोज संतोषी, वो आज नहीं है, उनकी ये भाभी जी थी, तो वो एक कमी रहेगी। तो हम उस चीज़ को भरना चाहते हैं और इसीलिए हमने एक्चुअली नए तरीके से शो किया है कि ऐसे नहीं कि उनको माइनस करके वो हो। तो हम, मेरे लिए कौन क्या हुआ बीच में नहीं, दिस इज़ द न्यू शो। ओके, और आपके लिए ये जो बीच का जो सफ़र था वो कैसा रहा है? कितना मी टाइम कितना रहा है खुद के लिए, शिल्पा शिंदे के लिए, अपनी तैयारी के लिए? मुझे मुझे तो जो भी चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है लाइफ में। हमेशा हम कुछ सीख जाते हैं जो भी हमारे साथ होता है, और आई थिंक मैंने अपने हिसाब से काफ़ी किया। मैं कभी भी फिर डेली सोप नहीं करना चाहती थी। तो ये बहुत ये है कि लोगों के दिल में एक था कि मैं करूँ। लोग मुझे जहाँ भी बोलते थे, गुस्से में भी बोलते थे कि आप क्यों गए वगैरह। तो वो मेरे लिए था ठीक है, आऊँगी, कुछ अच्छा लेकर आऊँगी। क्योंकि जिस लेवल का भाभी जी घर पे है था, मैं हमेशा बोलती थी एटलीस्ट उस लेवल का हो या यहाँ हो, यहाँ नहीं हो तो बहुत डिफ़िकल्ट होता था। तो ये चीज़ वही है, बट नए तरीके से है। तो बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, मज़े किए, अच्छा किया, बहुत कुछ किया। मैंने अपनी लाइफ को बहुत सेटल कर दिया है। मैं संन्यास लेकर ऑलमोस्ट करजत चली गई थी, ये लोग मुझे ले आए हैं, मेरा आधा ध्यान वहाँ पर है। तो मगर कोशिश कर रही हूँ मैं दोनों जगह को बैलेंस करूँ। ओके, इस बार हम सुन रहे हैं कि कुछ नया होने वाला है, भूत वाली कुछ एंट्री है। तो बताइए भाभी जी कितना इस भूत अंगूरी भाभी के साथ, क्या भूत का कुछ रिश्ता है या फिर अंगूरी भाभी आने वाली है? देखिए, बहुत आई थिंक हमने कहानी सुन के हमें तो मज़ा आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि लोगों को भी उतना मज़ा आए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, जैसे परफॉर्मेंस में कभी काफ़ी लोग मुझे अ, मिलते थे और आपको कुछ अच्छा काम करना चाहिए, बस ऐसे राय देते थे, काम देते तो नहीं थे। तो यहाँ पर है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अदला बदली है, ट्विस्ट है, भूत है, बहुत बहुत कुछ है। आई थिंक लोगों को मज़ा आएगा पक्का। ओके, और ज़रूर जो चीज़ सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते थे तिवारी जी और विभूति जी के साथ जो वो कनेक्शंस होते हैं, वो कितना मज़ा आने वाला है वो लोग? तो रियलिटी शो जो होती है, रियल लाइफ में लोगों के लाइफ में जो होता है, सामने वाली पसंद आती है, अपनी तो घर की मुर्गी दाल बराबर, वो तो पैटर्न जाएगा नहीं, वो तो रहेगा ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।